तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महाजीत की महाजश्न की तस्वीरों के साथ, जिन तस्वीरों को कल देश भर ने देखा और खूब सराहा भी। मैदान क्रिकेट का आमने सामने हो भारत और पाकिस्तान तो फिर रोमांच तो सातवें आसमान पर होगा ही, और ऐसा हुआ भी। दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। भारत के शेरों ने पाकिस्तान को खूब धूल चटाई। आपने मैच देखा रंजना? जी बिल्कुल देखा, मैं तो यहाँ थी और पूरा कवरेज भी मैंने उसका देखा और बहुत मजेदार मैच था। आखिर में तो सांसें सीरियसली आखिर में सबकी सांसें अटक गई कि क्या होगा, बट आखिरकार जो भारत के शेर हैं उन्होंने दिखा ही दिया कि वो क्या है। तो आपको बता दें कि इधर टीम इंडिया जीती, उधर कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस महाजीत का महाजश्न शुरू हो गया। कहीं आतिशबाजी से खुशी का इजहार हुआ तो कहीं ढोल बजाकर इस महाजीत का जश्न मनाया गया। देर रात लोग सड़कों पर उतर आए और चारों दिशाओं में इंडिया इंडिया का जय घोष सुनाई दिया। देखिए, इस हार्दिक जीत पर पूरा देश खुशी से झूम रहा था, नाच रहा था। कहीं आतिशबाजी के साथ जीत का इस्तकबाल किया जा रहा था तो कहीं शंखनाद से महाविजय का ऐलान हुआ। दुबई से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर मुरादाबाद तक, कोलकाता से लेकर कानपुर तक, अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक, जम्मू से लेकर नोएडा तक हर शहर जीत के जश्न से सराबोर दिखा। जाहिर है ये जीत ऐतिहासिक है, जानदार है, दमदार है, लिहाजा हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज थी, इंडिया इंडिया। जम्मू कश्मीर में देशभक्ति के नारे गूंजे, जीत से उत्साहित फैंस सड़कों पर उतरे, पटाखों और फुलझड़ियों की रोशनी से गली गली शहर शहर रोशन हो गए। अब जरा नागपुर का जश्न देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर घरों से बाहर निकल आए। ये भीड़ जीत के जश्न से रंगी है, हर कोई एक दूसरे को बधाई देता दिखाई दिया। पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतना बहुत जरूरी है और जीते तो आप जश्न तो देख ही सकते हैं। मुंबई की सड़कों पर भी फैंस में जबरदस्त उत्साह दिखा, यहां भी लोग तिरंगा लेकर जश्न मनाते नजर आए। बॉलिंग जो हुई थी वो इतनी हाइस्ट हुई थी, तभी भी इंडिया के बैट्समैन किसी से कम नहीं थे। उन्होंने भी ऐसा बजाया कि उनको मालूम नहीं पड़ा। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अपनी टीम ने इतना मस्त मुकाबला करके अपने मैच को भी अपना इंडिया को जिता दिया है, इसलिए बहुत प्राउड फील हो रहा है और फुल एंजॉयफुल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। राजधानी में भी फैंस झूमे, तो वहीं अहमदाबाद में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। अमेजिंग मैच, मोमेंटम बना हुआ था, थोड़ा सा नर्वसनेस था, बट अल्टीमेटली वी वन एंड वी आर रियली हैप्पी। हमारा इंडिया जीत गया, वी लव इंडिया, यो बेबी। उधर हार से बौखलाए पाकिस्तान फैंस अजब गजब प्रतिक्रिया देते नजर आए। इंडिया इतनी अच्छी बॉलिंग कर चुका है, मैच खेलते हैं, लानत है मिडल ऑर्डर पे। बाबर आजम और रिजवान को छोड़ दे, बाकी सारी टीम को नहर पे खड़ा करके इनको चूड़ियां पहना के छितर मारी जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो टीम है, आज उन्होंने हमारी ना बिस्ती करवा के रख दिया। ये वही बाबर आजम, ये वही पाकिस्तानी टीम है जिनको हम शाबाश देते हैं और दूसरे ही पल में ये अपने ऊपर लोगों की बदवाएं भी लेने लग जाते हैं। मैच ऐसे थोड़े होते हैं यार। पाकिस्तान फैंस का गुस्सा खिलाड़ियों पर फूटा, साथ ही चयनकर्ताओं को भी पाकिस्तानी फैंस खरी खरी सुनाते नजर आए। मतलब कि जो पहले मिडल ऑर्डर था, हमारे पास हफीज था, शुएब मलिक था, शाहिद अफरीदी था, क्या उन लोगों ने खेलना होता था? स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके हिटिंग के ऊपर जाते हैं, तो मुझे नहीं समझ लगती कि कौन ये टीम सिलेक्शन कर रहा है। ये तो जीत की पहली किस्त है, अभी तो एशिया कप का आगाज हुआ है। पहली ही भिड़ंत से पाकिस्तान चित है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भारत और पाकिस्तान का जब जब मैच होता है दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। एक एक लम्हा रोमांच से भरा होता है। हर आम और खास रोमांच की यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। तो हमारे बॉलीवुड सितारे भी भला कैसे पीछे रहते। बिल्कुल, बॉलीवुड भी इस महाजीत के जश्न में झूम उठा। लोगों के चहेते सितारे मैच के दौरान टीवी से चिपके रहे और इस रोमांचक मुकाबले में उनका भी बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन बाजी इंडिया के हाथ लगी तो मैच से पहले भी और मैच के बाद भी बॉलीवुड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक्साइटेड इंडिया पाकिस्तान। हाँ ओके 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 बस 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 हो रहा है, मैच चालू हो रहा है। ओके चलो। पूरे देश पर जीत की खुमारी छाई है। हर इंडियन फैन जीत वाली स्माइल के साथ इतरा रहा है। वो भी क्यों ना, पूरे 308 दिन का इंतजार करने के बाद आखिरकार टीम इंडिया ने पाकिस्तान से हिसाब चुकता कर लिया। उसी अंदाज में देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ दिलचस्प रन चेज के दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने, खासकर मिडिल ऑर्डर्स ने फैन का दिल जीत लिया। पाकिस्तान में भी जडेजा और हार्दिक की जमकर तारीफ हो रही है। पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम और सिलेक्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं, उन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर अतरंगी प्रतिक्रियाएं देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हम लोग पाकिस्तान को आके हम लोग को मन में जो सुकून मिलता है ये पूरा इंडिया वासियों को पता है। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे पाकिस्तान लोग को हराए और हम लोग हमेशा मतलब बोला कहावत में बात बात होता है, बेटा बेटा होता है। हार्ट अटैक से मतलब इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं होती। यहाँ पे लोग मरने, टीवी तोड़ देते हैं लोग आपस में, मियाँ बीवी घर में झगड़े हो जाते हैं। इनको कोई मतलब आपका एटीट्यूड के साथ तो आए, आपने खेलना है, मैच खेलने आए कि आप पहले भी मुर्दा दिल के साथ। मैं देख रहा था चेहरे, यहाँ पे मरे हुए चेहरे थे इनके। इंडिया की आंधी में पाकिस्तानी फैंस के अरमान यूं चकनाचूर हुए कि इस्लामाबाद हो, लाहौर या कराची, पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। कहीं दिल टूटे तो कहीं टीवी। भारत को हराने के अरमान कुछ यूं टीस बनकर फूटे। इंटरनेशनल ज्यादती और इंटरनेशनल बिस्ती हो गई है हमारी आज, कि इतनी अच्छी टीम जो स्टार्टिंग में खेल रही है। ये सब ना अब फेंकने का टाइम आ गया कि हमारे साथ जितनी पैड़ी हुई है ना, अब ये खाने का दिल नहीं करना। ये किसको खिलाओगे? इधर तो कोई बंदा ना बंदे की जात नजर आ रही है। हम खुद भी नहीं खाया जाना, ये अलग से नहीं उतरना जो इन्होंने हमारे साथ आज कर दिया ना। लिखने से फोन होते हैं सारे, जी जो हार जो, कोई चक्कर नहीं है। ये हमारे जज्बात ये हमारे तक ही हैं। कहीं पाकिस्तानी फैंस बल्लेबाजों को कोसते दिखे तो कहीं मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स की क्लास लेते दिखे। इसी अंदाज में सोशल मीडिया पर अतरंगी भड़ास निकालते पाकिस्तानी फैंस सुर्खियां बटोरने लगे। शुरू से ही जब जो डिसीजन था ना कि जो जडेजा ऊपर आया था, 2 डाउन जैसे ही 1 डाउन आया जडेजा, मैंने उस डिसीजन उसी पे कहा बहुत ब्रेव डिसीजन था। वो डिसीजन ये देख लें, जडेजा लास्ट ओवर में जाके आउट हुआ और वो पार्टनरशिप जो पांड्या के साथ लगी है, वो पार्टनरशिप ने मैच जो है ना क्लोज कर दिया था। वहाँ हमारी वही किस्मत फूटी है, वो हमारे साथ एंड पे आगे होनी वही होती है जो हमेशा हुई। इतना हमारा मजाक बनाएंगे दूसरे मुल्क वाले। और यार वही मौका ही हो गया ना। यही बचा, और क्या करे। अब ये पेट में ही मांडी बनती है यार। मौका फिर से हो गया, अब क्या कर सकते हैं। फोन आते हैं सर, बड़ा कुछ होता है। टीवी वगैरह तो नहीं तोड़ा माफिया, नहीं टीवी नहीं तोड़ा, इतने पागल नहीं है सर। इनके लिए टीवी भी अब तोड़े, पुराना सा लिया होता तोड़ देते, लेकिन खत्म हो गया शौक सारा। कौन सा गुनाह किया जो विराट कोहली हमारे खिलाफ ही चलता, सब कैच छोड़ दिया। यार देखिए, जिसकी आपने फॉर्म बनवानी है ना, उसका मैच ना पाकिस्तान के साथ खिलवा दें तो उसकी फॉर्म बन जाएगी। यार देखिए ना, खुदा भी एक बार मौका देता है। अच्छा खासा फखर जमान के पास कैच आया था,
अब उसने छोड़ दिया। पहले उसकी बैटिंग इतनी फजूल थी, लेकिन नसीम शाह ने बहुत अच्छी कोशिश करके बॉल बहुत अच्छा डाला था, लेकिन बैट लगा खत्म हो गया था। पहले ओवर में उनके 2-3 आउट हो जाने थे जो नसीम ने ओवर किए। पहले ओवर में उनके 2 बड़े प्लेयर केएल राहुल और विराट कोहली अगर निकल जाते तो कितना उन पर प्रेशर आता, आप खुद ही सोच सकते हैं। 1-2-3 आउट करके नॉर्मल टीम्स प्रेशर में आती हैं, बट द इंडियन बैटिंग लाइन 9th नंबर तक उनके खेलने वाले हैं यार। व्हाट कैन यू डू दैट के जी 3 आउट कर लिए तो अब स्कोर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में फैंस ही मायूसी का मातम मना रहे थे। भारत के हाथों 5 विकेट की मात पर सियासी रंग भी खूब चढ़ा। इमरान सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे फवाद अहमद चौधरी ने भारत के हाथों मिली हार का ठीकरा मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार पर फोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ये टीम की गलती नहीं है, इसके लिए आयातित सरकार दोषी है। भारत जीत का उत्सव मना रहा है। जीत की स्माइल पूरे हिंदुस्तान पर छाई है, वहीं पाकिस्तान पर हार का मातम छाया है। पूरे भारत में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोर शोर से चल रही, लेकिन मायानगरी मुंबई में जिस तरीके से ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता ना, शायद ही भारत में किसी और राज्य में इतनी धूमधाम से किया जाता हो। क्यों रंजना? बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र की गणपति पूजा की जो खास पहचान है वो पूरे विश्व में है। कोरोना की वजह से हालांकि 2 सालों बाद मुंबई के लोग गणेश उत्सव को मना पाएंगे, उसे सेलिब्रेट कर पाएंगे। कैसी तैयारियां इस पर की गई हैं, मुंबई से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। 2022 में अच्छा वातावरण है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इनके अथक परिश्रम से अभी ये हमारा कोरोना का जो संकट है, हम लोग बोल सकते हैं ये टल गए। तो भाविकों को भी मन में बहुत श्रद्धा है, वो बहुत उत्साह है, चैतन्य है कि अभी हमें लाल बाग का राजा का दर्शन होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें नजर में रख के हम लोगों ने भी लास्ट 3 महीनों से लाल बाग का राजा का फेस्टिवल अच्छी तरह से करना चाहिए और उसका जो भगवान का दर्शन है, लाल बाग राजा का दर्शन है, वो भी लोगों को अच्छी तरह से मिलना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। गणेश चतुर्थी के लिए मुंबई की तैयारियां आपने देख ली। बप्पा की आराधना का एक और रंग आपको चलिए हम दिखाते हैं। लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र के अकोला और रत्नागिरी। जी अकोला में बप्पा की 21 फीट की प्रतिमा के आगमन पर भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पे झूमते नजर आए। वहीं रत्नागिरी के लोग बप्पा की भक्ति में 350 साल पुरानी परंपरा का पालन करते नजर आए। ढोल ताशे नगाड़े की ये गूंज गजानन एकाक्षर विघ्नहर्ता लंबोदर के स्वागत में भक्तों का उत्साह है। कोरोना की विभीषिका के 2 साल बीत जाने के बाद एक दंत के भक्त गर्मजोशी के साथ पूजा की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं। ये अकोला शहर की सबसे बड़ी बप्पा की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 21 फीट है, जहां बप्पा के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जैसे ही बप्पा की प्रतिमा से चादर हटाई गई, भक्त उत्साह और उमंग से झूमते गाते नजर आए। बप्पा के स्वागत में श्रद्धालुओं ने रंग बिरंगे गुलाल उड़ाए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी की है। यहाँ भी विघ्नहर्ता का स्वागत भक्त धूमधाम के साथ करते नजर आए। रत्नागिरी के देवरुख में ये परंपरा लगभग 350 साल से चली आ रही है।
यहाँ भक्त अपने सिर पर बप्पा की मूर्ति उठाए ढोल नगाड़ों के साथ देवरुख के चौसोपी वाड़ा से पैदल सफर की शुरुआत करते हैं। और बीच रास्ते में पड़ने वाले मोरेगांव की परिक्रमा करते हुए बप्पा की मूर्ति को पूजन के लिए स्थापित करते हैं। कोरोना की वजह से 2 गणेश उत्सव का त्यौहार फीका रहा, लेकिन इस बार विघ्नहर्ता के प्रति लोगों की आस्था का ये महापर्व पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ मनाने की तैयारी में जुटा है। अकोला से धनंजय साबले और रत्नागिरी से राकेश गुडेकर की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान में उत्सव और लोक परंपराओं के इतने रंग हैं कि समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर राज्य में अलग अलग लोक उत्सव हैं, परंपराएं हैं। ऐसी ही एक त्योहार के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये त्योहार महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्योहार का नाम है बैलपोला। अकोला में भी इसकी धूम देखने को मिली और यहाँ बैलों को सजा धजा कर किसान पोला चौक पर लेकर आए और बैंड बाजों से बैलों का स्वागत किया गया। सजे धजे बैल जिनका बैंड बाजा तुरही की धुन पर हो रहा है स्वागत। ये अकोला में बैल पोला पर्व का उत्साह है, जिसमें किसान अपने बैलों को स्नान कराकर तरह तरह के आभूषणों और मखमली कपड़ों से सजाते हैं और फिर बैंड बाजों के साथ उसे सजावट स्पर्धा का हिस्सा बनाते हैं। फिर सबसे अच्छे रहन सहन और सबसे अच्छे सजे धजे बैल को इनाम दिया जाता है। अकोला के पोला चौक पर तमाम किसान अपने अपने बैलों के साथ आकर इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। दरअसल अमावस्या तक किसान अपनी फसल बो चुके होते हैं। बैलों की सहायता से ही किसान खेत जोतते हैं। जब किसान फसल बोकर निश्चित हो जाते हैं, तब वो बैलों का धन्यवाद देने के लिए ये पर्व मनाते हैं। महाराष्ट्र में ये पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हर किसान बैल पोला पर अपने साथ ही बैल का ऋण अदा करने की कोशिश करते हैं। बैलों को धन्यवाद देने की ये बात देखने में भले ही बहुत छोटी लगे, लेकिन इसके पीछे एक लाइफ मैनेजमेंट सूत्र छिपा है। वो ये है कि जिन भी पशु और उपकरणों से हमारा जीवन यापन हो रहा है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं और ये भावना हमारे अंदर विनम्रता का भाव भी पैदा करती है। यही बैल पोला के इस पर्व से मिलने वाली सीख है। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे नासा के उस मिशन की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इस मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं नासा के आर्टेमिस 1 मिशन की। जी हां, इस मिशन के लिए उड़ान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारतीय समय के मुताबिक शाम को 6:30 बजे इस मिशन के लिए ओरियन स्पेस क्राफ्ट को छोड़ा जाएगा। इंसानों को भेजने से पहले ये नासा का पहला फ्लाइट टेस्ट होगा। फिलहाल इसमें कोई क्रू नहीं जाएगा। 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. ये तैयारी है चांद छूने की, ये तैयारी नया मुकाम हासिल करने की है, ये तैयारी है नया इतिहास रचने की। चांद के पार चलो की मुहिम के लिए कुछ इसी अंदाज में तैयारी करते दिखे एस्ट्रोनॉट्स। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस 1 के लॉन्च की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना किया जाएगा। आज शाम 6:30 बजे आर्टेमिस 1 के तहत नए स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल की पहली टेस्ट फ्लाइट होगी। 322 फुट या कहें कि 98 मीटर लंबा रॉकेट नासा द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ये रॉकेट करीब 42 दिनों के मिशन पर बिना चालक दल वाले ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा। स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा तक जाएगा और कुछ छोटे उपग्रहों को कक्षा में छोड़कर खुद कक्षा में स्थापित हो जाएगा। इस मिशन के तहत नासा स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग हासिल करेगा, साथ ही चंद्रमा के आसपास के हालात की जांच करेगा, जिसका अनुभव
अंतरिक्ष यात्रियों को मिलेगा और यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करेगा। आर्टेमिस 1 मिशन में नासा की ओर से नया और सुपर हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें स्पेस लॉन्च सिस्टम लगाया गया है, जिसे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपोलो मिशन के कमांड सर्विस मॉड्यूल के उलट ओरियन MPCV एक सौर संचालित प्रणाली है। ये 6 अंतरिक्ष यात्रियों को 21 दिनों तक स्पेस में ले जाने में सक्षम है। बिना चालक दल के भी आर्टेमिस 1 मिशन 42 दिनों तक चल सकता है। अगर आर्टेमिस 1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाता है तो यह प्रोजेक्ट के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मिशन के दौरान ओरियन 10 छोटे उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, जिन्हें क्यूबसेट के नाम से जाना जाता है। इस दौरान बर्फ के भंडार की जानकारी भी जुटाई जाएगी, ताकि इसका प्रयोग भविष्य में चांद पर जाने वाले यात्री कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंतरिक्ष की सैर के बाद अब आपको एक अनोखी नाव की सवारी कराते हैं। ये नाव ना तो लकड़ी की बनी है और ना ही इसमें कोई मेटल लगा है। अब आप कहेंगे कि भला बिना लकड़ी और मेटल के पानी में कैसे उतर गया? तो ये नाव बनी है एक सब्जी की। अरे चौंकिए मत भाई, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस अनोखी नाव को अमेरिका के एक शख्स ने तैयार किया है। जिस सब्जी को उन्होंने नाव की शक्ल दी है, वो सब्जी उन्होंने अपने गार्डन में ही तैयार किया है। अब बातें कम, सैर पे चलते हैं। Okay. इरादा तूफानी हो और हौसला आसमानी हो तो ऐसे आइडिया आ ही जाते हैं। अब इन्हीं देखिए, ये नदी की सैर पर निकले हैं और वो भी पंपकिन यानी कद्दू की नाव पर सवार होकर। इन्हें देखकर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नाव की सैर पंपकिन पर ही क्यों? तो इसके पीछे की दिलचस्प कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इनकी स्पेशल नौका के बारे में बता देते हैं। पंपकिन से बनी स्पेशल बोट डियोन हेंसन की है। हेंसन अमेरिका के नेब्रास्का में रहते हैं। उन्हें लहरों की सवारी पसंद है और इसी सवारी को खास बनाने के लिए उन्होंने इस पंपकिन को चुना। हालांकि ये आसान नहीं था, लेकिन धुन के पक्के हेंसन ने इस पंपकिन से कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे दुनिया उनकी कायल हो जाए और लगे हाथ कुछ रिकॉर्ड भी बन जाए। मैं पंपकिन में बिना खड़े नदी में 38 मील चला। मेरे घुटनों में अभी भी चोट है, लेकिन मैं शायद ही इसे फिर से करने की कोशिश करूंगा। आगे अगर कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ता है तो मैं चाहूंगा कि उसे नमन करूं, क्योंकि ये बेहद मुश्किल है। कुछ हटकर कर गुजरने के लिए हेंसन ने इस 384 किलो के पंपकिन को चुना, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने ही गार्डन में उगाया था। हेंसन ने पंपकिन को खोखला करके उसकी नौका बनाई और फिर वो इसके साथ नदी में उतर गए। अपने 60वें जन्मदिन पर इस पंपकिन पर बैठकर हेंसन नदी में करीब 61 किलोमीटर तक तैरते रहे और 11 घंटे के सफर के बाद एक विश्व रिकॉर्ड के हकदार बन गए। फिलहाल एक अनोखे रिकॉर्ड को अपने नाम करके हेंसन बेहद खुश हैं। इससे पहले उनकी तरह नदी में पंपकिन के सहारे केवल 41 किलोमीटर का सफर ही तय किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।